यहाँ पे बुजुर्ग और पूछना चाहेंगे कि आज वरिष्ठ नागरिक क्लब का उद्घाटन हुआ, आपने इतनी मेहनत करके इतने बुजुर्गों को जोड़ा, आखिर क्या है वजह? कराई जाती हैं। अब मानोगे पिछले 20 सालों से हमारे क्लब में कई शायर हैं, कई गीतकार हैं, कोई लेखक हैं, कोई एक्टर हैं, कोई डायरेक्टर हैं, कोई धर्मेंद्र हेमा मालिनी भी हैं। तो हर तरह के लोगों को यहाँ पर एक मंच मिलता है। तो ये तो है अच्छे घरों के लोगों के लिए, जो संपन्न लोग हैं उनके लिए एक मंच। कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं सदस्य जिनके बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम जी बहुत महंगाई है, हम अपने माता पिता को नहीं रख सकते, हमें ओल्ड होम का रास्ता दिखा दीजिए, ओल्ड होम बता दीजिए। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि हमारा देश श्री राम और श्रवण कुमार का देश है, हमारे देश में ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। तो मैं ओल्ड होम के लिए बात नहीं करती हूँ, मैं ये काम करूंगी कि आप अपने माता पिता को अपने घर में, उनको उन्हीं के घरों में सम्मान के साथ रहने दीजिए, तो हम उनको संपन्न लोगों से अडॉप्ट कराएंगे। तो अडॉप्शन की प्रथा वर्ल्ड में पहली बार 20 साल पहले हमने चलाई। अडॉप्शन डजंट मीन कि बुजुर्गों को अपने घर में लेकर जाना। अडॉप्शन मीन्स कि जो बच्चे कहते हैं महंगाई है, उनकी दवाई और खाने का खर्च देना होता है, वो अडॉप्शन होती है। अच्छे घरों के लोग, अच्छे घरों के युवा अडॉप्ट करते हैं, संपन्न लोग अडॉप्ट करते हैं, जिससे बहुत से ज़रूरतमंद लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बड़े सम्मान और प्यार से रह सकते हैं। तो ये है हमारा अडॉप्शन सिस्टम। तो हम अच्छे घरों के लोगों के लिए और ज़रूरतमंद घरों के लोगों के लिए, दोनों तरह के लोगों के लिए, दोनों तरह के बुज़ुर्गों के लिए, जो 60 से ऊपर हैं, जो हमारे क्लब के मेंबर हैं वो 60, 70, 80 और 90। अभी खेड़ा साहब आपके सामने इतनी अच्छी पोएम बोल के गए, वो 95 ईयर के हैं शायद। नरूला साहब 94 ईयर के हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। एक हमारे नरेला ब्रांच के हैं, वो 97 ईयर के हैं। उम्र बढ़ रही है, जब खुशियाँ मिलती हैं तो उम्र बढ़ती है। तो खुशियाँ हम बांटते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं सुनते, बहू बेटियों की तारीफ करते हैं, क्योंकि मेरी माँ अक्सर कहती थी कि अगर कोई व्यक्ति बुरा भी है उसकी तारीफ करो तो वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमने हर साल बेस्ट बहू, बेस्ट पोता, बेस्ट बेटा, बेस्ट सास, ससुर, इनके अवार्ड रखे हुए हैं। हर लोग, हर व्यक्ति उसमें अवार्ड में शामिल होना चाहता है। तो ये हमने एक नया सिस्टम चलाया हुआ है, इससे भी बहुत समाज में पॉजिटिवनेस है। तो हम पॉजिटिविटी फैलाते हैं, हम नकारात्मक चीज़ों को ना लेते हैं ना सुनते हैं। हम कहते हैं कि प्यार बांटते चलो, जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसको प्यार बांटते चलो और हंसी खुशी खुशियाँ बांटते चलो, आगे बढ़ते चलो। जब त्यागी जी और ये मेरे पास आए कि ब्रांच खोलनी है, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, बहुत सी ब्रांचेस जो हैं अभी पाइपलाइन में हैं, खुलने वाली हैं और उनके लिए समय नहीं मिल पा रहा था। तो ये ब्रांच को मैंने कहा कि आप आर्य समाज मंदिर में खोल रहे हो, अच्छा ही करोगे तो आप खोलिए, मैं आऊँगी, आपकी ओपनिंग करूँगी। क्योंकि अगर हमारी ब्रांच कभी कोई खुलती है तो हमारी बाकी ब्रांचेस के लोग उसमें प्रस्तुति देते हैं, फंक्शन करते हैं और वो मर्यादा के साथ होता है।
तो इसलिए मैं आप सबको, जो भी इस क्लब को चलाएंगे, त्यागी जी, तेजवीर जी और भी जो उनके सहयोगी हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि हर चीज़ मर्यादा में रहकर होनी चाहिए। मर्यादा में रहेगी तो आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि 20 साल हो गए हैं हमें काम करते हुए और हमने इसको बड़े अच्छे से निभाया है। उसका जो सहयोग है वो हमारे सभी ब्रांच हेड को जाता है, जो नाम है वो भी ब्रांच हेड को जाता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। जो बड़े निस्वार्थ भाव से इसमें सेवा करते हैं, पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट, खुशबू फैलाए, क्योंकि ये काम करना आसान नहीं है। जब आप काम कर रहे होते हो बुजुर्गों के लिए, तो मैं आपको बता दूं, जब 20 साल पहले काम शुरू किया था तो पहली लॉट के जो बुजुर्ग थे, जो 7 बुजुर्गों से शुरू किया था, उसमें मुश्किल से 1 या 2 बचे होंगे, बाकी ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। और मैं सच में बताऊं कि जब कोई सदस्य हमारा जाता है तो बहुत दुख होता है कि सदस्य जो है परिवार से बढ़कर है, खून के रिश्तों से भी बढ़कर है। और सच मानो तो खाना खाने को भी मन नहीं करता जब कोई सदस्य नहीं है। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका काम करने का जज्बा चाहिए, खुशियाँ बांटे, सभी को स्टेज पे आने का मौका मिले, 2-2 पैराग्राफ। और बहुत कोशिश होगी कि पंजाब केसरी में जब भी आपका कोई अच्छा कार्यक्रम हो, छपे, आपकी फ़ोटो भी छपे, पर जिसकी ना छपे वो फ़ोटो अगली बार इंतज़ार करें, बांटिए। और मैं एक दिन आपको कहती हूँ कि हम सब लोग कामयाब होंगे जब सब घर में, पूरे देश में हर बुजुर्ग का सम्मान होगा, प्यार होगा, प्यार होगा। बुजुर्ग को, किसी बुजुर्ग को ये नहीं समझ, जहाँ भी जाते मरूड़ी री बाग में, आजकल के माहौल के मुताबिक ये नज़म त्यागी जी को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा था बेशक आप पेश कर दें, अभी बाकी है। ये बैठी आपको भी अच्छी लगेगी। जाने कितना संघर्ष अभी बाकी है, हौसले बुलंद हैं, बुजुर्गों में अभी जान बाकी है। सुनवाई नहीं हो रही थी, तो किसी किस्म की कोई परेशानी हो, पड़ोस में दूसरों से कोई आपका मालिक या त्यागी जी, भाटिया जी, वीरेंद्र शर्मा, समझा जाएगा कि ये अब बेकार हो चुके। बुजुर्गों से ही हमारे संस्कार और संस्कृति है जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबके सहयोग से हम कामयाब हो गए। एक पंक्ति गुनगुनाते हुए मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जय हिंद। दिखाई नहीं दे रहा। Hello everyone, my name is Arya Sharma. So today I am going to do yoga. निर्झरी बिलोल बीची वल्लरी विराजमान माधरी भगत 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 नंदिनी विराज बंधु बंधु रंधु रक्ति कंठ संत
समान मानसे कृपा कटाक्ष पूर्णी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित्। जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैंने यार बुढ़ापा आया है, मेरा यार बुढ़ापा है, 2-3 मिनट की है, ज़्यादा नहीं है। मैं पलका उते बिठाया है, मैं सीने देना लाया है, मेरा पक्का हमसाया है, इस मेरा साथ निभाया है, कि होली होली आया है, मेरे जिस्म के उत्ते छाया है, मैं रब दा शुक्र मनाया है, मैंने यार बुढ़ापा आया है, मेरा यार बुढ़ापा आया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस मंच पर अपनी समिति के बारे में, अंगदान के बारे में बोलने का अवसर मिला। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में ही बताऊंगी कि अंगदान सबसे बड़ा दान है। इसके आने वाले अगत हो पाकर दर्शन आज इनके, गदगद हुआ हृदय हमारा। सेवाराम सभी उपस्थित आगंतुकों का भी कोटि से धन्यवाद। कृपया जो बैरिकेड के पास खड़े हुए हैं, यहाँ पर कार्यक्रम मंच में शुरू हो। आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि हम पश्चिमीकरण में ज़्यादा जा रहे हैं। हमें माता पिता के साथ बैठने में शर्म आती है, 2 घंटे हम बैठ नहीं सकते उनके साथ, टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि हम सिगरेट दारू क्लब वगैरह में 3-3 4-4 घंटे हम बिता कर आते हैं। माफ़ी चाहूँगा सर, जो आज के समय जो संस्कृति की आपने बात करी, कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में जो मोबाइल पहले नहीं था अब है। हमें हमेशा हर समय देखियो माता पिता के पास भी इतना समय नहीं रहता कि वो बच्चों के पास भी कुछ समय बिता पाए। उनके बारे में आप माता पिता को भी क्या कहना चाहेंगे? मम्मी पापा आप समाज को क्या बताना चाहेंगे जो समय अपना समय बचाने के लिए माता पिता भी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, उनके बारे में आप समाज को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बताना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चों से सेवा लेनी है तो अपने बड़ों की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें समय देना पड़ेगा, समय टाइम स्पेंड उनके साथ, उनकी सेवा पूरे सेवा भाव से, बिना ये लोभ लालच के कि भाई हमें संपत्ति मिलेगी, हमें जायदाद मिलेगी, ये लालच नहीं होना चाहिए। बड़े शब्दों में छोटी सी बात ये कही, कहीं ना कहीं बच्चों का भी दोष नहीं होता, कहीं ना कहीं माता पिता का भी दोष होता है। जो आने वाली पीढ़ी है, जब हम ही संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे हमारे साथ कैसे बिताएंगे? जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ लैंड से। के शर्मा, हरे कृष्णा। नमस्कार, मैं हूं इस समय किरण गार्डन के अंदर। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक क्लब का यहाँ पे उद्घाटन हुआ और यहाँ पर श्रीमती वरिष्ठ नागरिक क्लब जो चलाती हैं किरण चोपड़ा जी, जो डायरेक्टर हैं पंजाब केसरी के, यहाँ पे मौजूद रही, उनसे दीप प्रज्वलित करवाया गया। आइए, कहते हैं यहाँ वरिष्ठ नागरिक क्लब, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे कोई वरिष्ठ भी है। यहाँ पे सब बच्चे हैं, डांस करते हुए, मुस्कुराते हुए, गीत गाते हुए सब मिले यहाँ पे। इनको देखकर किरण चोपड़ा मैम जो है पंजाब केसरी यहाँ पर आकर इतना खुश हुई कि हम इसका जवाब दे नहीं सकते। आइए, कुछ बुजुर्गों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि उनको आज यहाँ पर आकर कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आपका जो डांस देखकर, नाच देखकर जो किरण चोपड़ा मैम हैं, जो ज़्यादा ही हर्षोल्लासित हुई, और इस संदर्भ में जो वरिष्ठ नागरिक क्लब आज जो खुला है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने इसको कामयाब करने में बड़ी मेहनत की है और हर हफ्ते जैसे जैसे हमारे अपने त्यागी जी बुलाते रहे हैं, हम पहुंचते रहे हैं। जितना जितना हमसे सहयोग हो सकता था हमने उतना सहयोग दिया है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम, फिर मुझे खुशी वो भी बतानी, उम्र भी बतानी पड़ेगी। मेरा नाम मनोहर लाल खेड़ा। अब सुनिए, उम्र सुनिए। फूल जैसे थे हम, पत्थर के हो गए, देखते ही देखते 95 के हो गए। हमें क्लब क्यों खोलना पड़ रहा है? इसकी वजह है क्या? क्या जो आने वाली पीढ़ी है बुजुर्गों को खुशी नहीं दे पा रही? बात वो नहीं कि मैं कोई शाखा खोलूं, बात वह खुशी बुजुर्गों को कहाँ मिलेगी? आज मैं जमा हो गया हूँ, गुल झूमते गाते हुए बुजुर्गों को हम दिखा रहे हैं। देखिए आप, गुलस्ता हो गया हूँ,
ये दिन ये साल महीना ओ दोस्त मेरे भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल महीना ओ दोस्त मेरे भूलेगा मुझको कभी ना। सर ये क्या कहानी है जो वरिष्ठ नागरिक क्लब खुला है यहाँ पर आज, इसकी क्या कहानी है, क्या पीछे का रहस्य है, थोड़े हम जानना चाहेंगे और आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम बताना चाहेंगे। 2 लफ्ज़ों में बताऊंगा, यह हर एक को आते हुए प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, और यहाँ जितनी भी आदमी है वो जैसे आते हैं, देखिए हंसोगे हंसाओगे, हंसोगे हंसाओगे, हंसोगे हंसाओगे, तभी तो केसरी क्लब के बन पाओगे। सर क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ साहब, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे। कोई मिल गया तो तुम क्या करोगे, कोई मिल गया तो कोई तुम क्या करोगे, बसेरा मिल गया तो तुम क्या करोगे, अकेले अकेले कहाँ। हम डे केयर में हैं, जैसे बच्चे जब नए नए बच्चे होते हैं उनको बच्चे माता पिता संभाल नहीं पाते, उनको डे केयर में छोड़ के आते हैं। लगता है मैं वरिष्ठ नागरिक क्लब में बुजुर्गों के साथ साथ में बच्चों के बीच में आ गया हूँ। कुछ जाना चाहेंगे हम? यहाँ पर आने के बाद जो लोग अपने आप को बड़ा मूर्ख समझते हैं मैं लोगों में, वो जीने की इच्छा हो जाती है इंसान की, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ मिल जाते हैं, प्यार मान डांस गाना जो मर्जी गाओ, ऐश करो और मत करो बस। ये वरिष्ठ नागरिक क्लब की शाखा एक नहीं, बहुत खुशी देना। उन्होंने 3 शब्द ऐसे कहे थे किरण मैम ने, क्या कहते हैं? नमस्कार जी। सर ये शाखा खोली, आज वरिष्ठ नागरिक क्लब का उद्घाटन किया। आज किरण चोपड़ा जो वरिष्ठ नागरिक क्लब के चेयरमैन हैं वो आज यहाँ पर आई, उनसे दिया प्रज्वलित करवाया। यहाँ पे सारे बुजुर्ग यहाँ पे हुए, अपने हिसाब से उन्होंने कार्यक्रम किए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये खोलने का मकसद क्या था? मैं तो 2 शब्दों में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये शाखा जो आज खुली है ये बहुत पहले खुल जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे में से बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको एक अपनापन चाहिए, एक उनको ऐसा मंच चाहिए जिस मंच पे जाके वो अपने दिल की बात दूसरों को कह सकें, दूसरों के साथ साझी कर सकें। ऐसा उनका मंच जो किरण जी ने हमारे को दिया, मैं तहे दिल से किरण जी का धन्यवाद करता हूँ, अपनी पूरी टीम की तरफ से, किरण गार्डन निवासियों की तरफ से और अपने पूरे बुजुर्गों की टीम से। यहाँ पे आने का एक मतलब है कि जो इस मंच के साथ जुड़ गया, 70 साल का बुजुर्ग अपने को 17 साल का समझता है। बहुत बढ़िया। तो वो 17 साल के अंदर बहुत बढ़िया जो हम खुशी पा सकते हैं या जो हमारे को खुशी चाहिए वो हमारे को यहाँ इस मंच पे मिलती है। और मैं सब जितने भी मेरे बहन भाई जो भी यहाँ इकट्ठे हैं सबके साथ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी स्टेज पे आप जाइए, अपने आप को वहाँ पे शो कीजिए, ताकि आपके साथ 4 आदमी जुड़े और आपका दुख दर्द जो आपके दिल में वो बाहर निकले और बढ़ जाए और आपकी खुशी से आने वाली ज़िंदगी कटे। जो संचालक हैं, जो गर्ता धरता हैं, जो आज वरिष्ठ नागरिक क्लब का उद्घाटन हुआ, आइए GS त्यागी जी उनसे बातचीत करते हैं और पूछना चाहेंगे कि आज वरिष्ठ नागरिक क्लब का उद्घाटन हुआ, आपने इतनी मेहनत करके इतने बुजुर्गों को जोड़ा, आखिर क्या है वजह? सबसे बड़ी वजह ये है कि मुझे जो भी मिलता है मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। और वरिष्ठ नागरिक के लिए हमारा स्वागत है सबका, बच्चों का, बड़ों का, सभी का हमारे यहाँ। हम कोशिश यही करते हैं किसी भी वरिष्ठ नागरिक की कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ समक्ष रखे, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम हर रविवार को एक सत्संग करते हैं जिसमें हर वरिष्ठ नागरिक को बुलाया जाता है। किसी की कोई समस्या हो, किसी के घरेलू कोई प्रॉब्लम हो, वैसे परेशानी हो, घर मन ना लगता हो, हमारे पास आएँ, हमारे पास बैठे। और आज जो मेरे साथियों ने जितना मेरा साथ दिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप सभी लोगों का जितने यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लब का। सर ने बड़े शब्दों में फिर छोटी सी बात कह डाली कि यहाँ पर हर समस्या, वरिष्ठ नागरिक क्लब ही नहीं, यहाँ पर आपको खुशी तो मिलेगी, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको यही मिलेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ हाइलाइट्स। AK शर्मा।